पुरुषा वास्यम् इदं सर्वम् यत् किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधे कस्य स्विद्धनम् मा गृधे कस्य स्विद्धनम् ॐ ऋग्वेद का स्वाध्याय और ऋग्वेद के स्वाध्याय में प्रथम मंडल, तीसरा सूक्त और 10वां मंत्र। आइए प्रभु की वेद वाणियों से प्रभु का स्तवन करें और तदनुसार कर्म भी करें। ईश्वरीय वाणी, वेद वाणी, ईश्वर के नित नए संदेश, ईश्वर का स्तवन करें और तदनुसार कर्म करें। ऋषि हैं मधुचंदा अर्थात मंत्र के अर्थ दृष्टा हैं मधुचंदा ऋषि, और देवता मंत्र का प्रतिपादित विषय है सरस्वती अर्थात ज्ञान। छंद गायत्री है, स्वर षड्ज है। जिस स्वर में ये गाया जाएगा मंत्र वो षड्ज स्वर है। सरस्वती की आराधना का फल ये मंत्र का शीर्षक है। मंत्र पाठ करें। ओम पावकानः सरस्वती वाजेभिवार्जिनीवती यज्ञं वस्तु धिया वसुः यज्ञं वस्तु धिया वसुः। ओम। इसके पूर्व मंत्र में हम में दिव्य गुणों का विकास हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम स्वाध्यायशील बनकर सरस्वती अर्थात ज्ञान के देवता की आराधना करें। इसलिए मंत्र में कहते हैं कि सरस्वती ज्ञानादि देवता नह हमारे लिए पावका पवित्रता की देने वाली हो। इस सरस्वती की आराधना से, नैतिक स्वाध्याय से अर्थात प्रतिदिन के स्वाध्याय से, स्वाध्याय हमें प्रतिदिन करना चाहिए। जिस प्रकार हम भोजन प्रतिदिन करते हैं, स्नान पर प्रतिदिन करते हैं, इसी प्रकार स्वाध्याय भी प्रतिदिन हमें करना चाहिए। तो कहा है कि नैतिक स्वाध्याय से, प्रतिदिन के स्वाध्याय से हमारा जीवन पवित्र हो। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान ही अनुपम पवित्रता का संपादन करने वाला है। और ज्ञान कैसा? आर्ष ग्रंथ, ऋषियों के द्वारा प्रतिपादित ग्रंथों का स्वाध्याय। ये नहीं कि कोई भी पुस्तक उठाई और पढ़ ली तो हम सोचें हमारा स्वाध्याय हो गया, लेकिन आर्ष ग्रंथों से ही हमें स्वाध्याय करना चाहिए। सारी मलिनता अज्ञान जन्य है, अतएव अज्ञान ही सारे क्लेशों का क्षेत्र है। वस्तुतः अज्ञान ही क्लेश है। ज्ञान नहीं होगा तो हमें विभिन्न तरह के क्लेश घेर लेंगे, और ज्ञान ही सुख व स्वर्ग है। हम ज्ञानवान होते हैं तो हम दुखी नहीं होते हैं, हम परेशान नहीं होते हैं, हमें परिस्थिति का भान जल्दी ही हो जाता है।
यह ज्ञान पवित्रता के संपादन से जहाँ पारलौकिक निःश्रेयस अर्थात मोक्ष का साधन बनता है, वहाँ यह सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती अन्नैर अन्नवती यास्क का ये कथन है, अन्नों से अन्न वाली है, अर्थात प्रशस्त अन्नों को प्राप्त कराने वाली है, उत्तम अन्न प्राप्त कराती है। इसलिए लौकिक दृष्टिकोण से यह अभ्युदय की साधिका है। इस सरस्वती की आराधना से मनुष्य उन सात्विक अन्नों को प्राप्त करने वाला होता है जो उसे शक्तिशाली बनाते हैं, त्याग की भावना वाला बनाते हैं। त्याग में ही सुख है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा विद्वान हमें बताते हैं, ऐसा वेद मंत्र भी हमें बताते हैं। वाज अर्थात शक्ति या त्याग, इस सरस्वती की आराधना करने वाला धियावसु कर्मवसु निरुक्त का ये कथन है। ज्ञान पूर्वक कर्मों से धन का संपादन करने वाला व्यक्ति यज्ञम वस्तु यज्ञ की कामना करे, अर्थात नंबर 1 स्वाध्यायशील पुरुष ज्ञानी तो बनता ही है। ख नंबर 2 वह ज्ञान प्राप्त करके प्रत्येक कर्म को प्रज्ञापूर्वक करता है, उसके हर कार्य में ज्ञान का पुट दिखाई देता है। नंबर 3 इन कर्मों के द्वारा ही वह धन कमाने का ध्यान करता है। वेद हमें बार बार रई की बात करता है, अर्थात ऐश्वर्य की बात करता है। तो धन की तो आवश्यकता है, लेकिन हमारा जो धन है वो धर्म से कमाया गया हो, तो इन कर्मों के द्वारा ही वह उत्तम कर्मों के द्वारा धन कमाने का ध्यान करता है। नंबर 4 धनार्जन करके वह यज्ञों की ही कामना वाला होता है। यज्ञ अर्थात उत्तम श्रेष्ठ कर्म। भौतिक यज्ञ है, हम अग्नि जलाकर यज्ञ करते हैं संपूर्ण साकल्य का सामग्री का प्रयोग करके, लेकिन जितने भी परोपकार के कर्म हैं वो भी यज्ञ हैं। तो वो इसी प्रकार के यज्ञों की कामना वाला होता है, इच्छा वाला होता है। उस धन का विनियोग अर्थात उसका प्रयोग यज्ञों में ही करता है, विलास की वृत्तियों वाला नहीं बन जाता। ऐसा नहीं कि धन जो धर्म से नहीं कमाया गया धन होता है, उसे जब अधिक धन होता है तो उसका प्रयोग भी गलत कार्यों में होता है। उत्तम धन का प्रयोग जब सात्विक स्थिति से धन कमाया गया होता है तो विलास की वृत्ति में नहीं खर्च होता, वो फिर यज्ञों में अच्छे कर्मों में यह धन का व्यय होता है। भावार्थ स्वाध्याय मनुष्य को पवित्र बनाता है, उत्तम धनों को प्राप्त कराता है, क्योंकि स्वाध्याय पुस्तकों में लिखा है हम धन का किस प्रकार अर्जन करें और किस प्रकार उसका विनियोग करें। यह स्वाध्यायशील पुरुष प्रज्ञापूर्वक कर्मों से धनार्जन करके उस धन का यज्ञों में विनियोग करता है। आज के मंत्र का यही संदेश, यही उपदेश, इसको हम अपने जीवन में यथावत उतारें, यथाशक्ति उतारें। ओम नमस्ते जी, धन्यवाद।